स्वयंभुबाभूतिथीनि भूतले समञ्जस्य ज्ञानि विभूतत्वसा विराजितं मेनि विधुन्वतात्मा छपाः क्रीडितगुणोत्करै करे नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो ध्यायाडं नमो लोये सोविसाहुडं। अनंतानंद परम सिद्ध गवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य महासंघ गणनायक आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रज थे। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो। जयवंतु वेदराग श्रवण संस्कृत भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व में आनंद की लहर प्रसन्नता का वातावरण मित्र देने वाली ये भारत भूमि है। जैसे लोक में अलोक में नरक में संपूर्ण जगत की आयु की व्याख्या करने वाला कोई क्षेत्र है तो 2.5 द्वीप है। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे ये मध्य लोक में भ्रमण करते हैं। बहिरवस्था बाहर अवस्थित है। जैसे लोकालोक का विभाग करने वाला धर्म द्रव्य है, ऐसे ज्ञानियों वर्तमान के विश्व में आनंद को देने वाला भारत देश है। और भारत देश में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की राजधानी देश की बहुत नाना प्रांतों की राजधानियां हैं, लेकिन बोध होना चाहिए विश्व को ओंकार की रचना होती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी की होती है। एक और समस्तगढ़ है तो दूसरी ओर कोरोना है तो एक और मेरे मित्र भोजपुर है। ओंकार की रचना होती है। ओम पर बिंदु रखने वाला है तो आपकी सुखी संबनिया है। उन सब के बीच में चाहे भारत हो विदेश हो
आज हमारे सामने अरविंद सुपाड़ी 4 अध्यक्ष बैठे हुए हैं। भूत 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 वर्तमान। पंचरतन जी बैठे हैं, आपके पंकज जी हैं, आपके भैया प्रमोद जी हैं, और वर्तमान कौन? बांगा। मित्र, शादी हो गई क्या आपकी? पंकज बांगा से पूछना, शादी हुई क्या? ब्रह्मांड में, लोक में, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, लेकिन जब तक चौक नहीं पुरता तब तक संस्कार नहीं होते। पूरे देश का मध्य प्रदेश मध्य है, ये चौक है, चौक। इसलिए आपके प्रधानमंत्री को भी बार बार आना पड़ता है चौक पुरवाने के लिए। मुझे सब मालूम है। ये भूमि है जहां तीर्थंकर ऋषभदेव के पूर्व सनातन काल से श्रमणों ने विहार किया हो, जिस भूमि पर आचार्य समंतवत स्वामी ने विहार करके विदिशा में जाकर शास्त्रार्थ किया हो, और बनारस में जाके मेरे मित्र शाहबाद का केसरिया ध्वजा ले रही हो, वो भूमि भारत की मध्य प्रदेश है। यहाँ बैठ करके चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आपके नगर में अनुत्तर सागी, निब्र सागर जी, साग सागर जी, एक चौक में राजेश भाई थे, उसका क्या नाम भाई? महाराज बन गए सुबल सागर संघ में, राजेश। मित्र, मिलन सागर ने प्रभावना की माता जी की जन्मभूमि, हम तो आपके मेहमान हैं। ऐसा क्यों कहो? भोपाल तो मित्र मध्य प्रदेश के बिना कल्याण नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के बिना कल्याण नहीं हो सकता। 3 मध्य प्रदेश हैं। एक मध्य प्रदेश जिसमें आप बैठे हो, एक मध्य प्रदेश लोक का मध्य प्रदेश है, और एक मध्य प्रदेश आपका नाभि स्थान है। एक मध्य प्रदेश आपका नाभि स्थान है। आत्मा के मध्य प्रदेश में जब स्थित होता है जीव, तो लोक के शिखर पर पहुंचता है, संपूर्ण प्रदेशों से शून्य हो जाता है, संपूर्ण विकल्पों से शून्य हो जाता है। तब एक निर्णय की ओर पहुंचता है, हे नाथ, हे प्रभु, वो स्थान मुझे कब प्राप्त हो जिसका आश्रय लेकर के आप सिद्धालय में बैठे हुए हो। एक एक प्रदेश के लिए आदेश लोग लड़ लड़ के पंग सुपाड़ी अरविंद, एक एक प्रदेश के लिए जीव लड़ लड़ करके इस आत्मा ने अनेक विजातीय शरीरों को प्राप्त किया। नाना शरीरों को प्राप्त किया है। उन दृश्यों को निहारो, फिर आगे बढ़ना। आप चौक में हो, 11वीं कक्षा बेटा, देख चौक में हो, तुमको मंदिर दिखते हैं, मंदिर के नीचे तुमको मिठाइयाँ बनती दिखती हैं। इस राजधानी के उन गलियों में भी जाओ जहाँ एक जीव जीते जी अपने आप को तेल में तलते दिखता है। एक जीव प्रमोद जी जीते जी अपने आप के संस्कार होते दिखता है। विजय भैया समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक जीव वह है शम के शरीर के साथ छुरी चलते दिखता आंखों के सामने। एक क्षण को
पूर्व पर्याय के परिणामों को आप प्रणाम कर लो। पूर्व पर्याय के परिणामों को प्रणाम कर लो। और बांगा जी तुम चारों पहुंचो अध्यक्ष मन संकल्प पंचायत, हमारे भोपाल के युवाओं की पीठ ठोक देना। किस बात पर? जहां लोग वैश्यालय की ओर जा रहे हों, मद्रालय की ओर जा रहे हों, आज ये युवा सुबह से जिनालय की ओर निर्गंत गुरु की अगवानी के लिए खड़े हों। मिठाइयाँ खिला करके मंदिर में बच्चे आए तभी अरविंद उनको आने देना। मिठाइयाँ दे करके मंदिर बच्चे आ रहे तब भी उनको ला के आओ। बोले क्यों? मिठाई खा करके एक बार भी 3 लोग के नाथ को नमोस्तु कर लिया, तुम्हारी मिठाइयाँ की कीमत समाप्त हो गई। उस बालक ने एक बार जनदेव को निहार लिया, कभी मन करेगा जीवन की अंतिम सांस में भी याद आ गई कि मुझे हमारे अध्यक्षों ने मिठाई खिला करके मंदिर लाए थे। उस दिन याद आना चाहिए कब अंतिम श्वास निकल रही हो, मित्र वो मिठाई तुम्हारी काम में आ गई, उसको समाधि का कारण बन गई। कि मिठाई खाकर खिला करके अपने चारित्र को पतित करने तो नहीं जा रहे। और यहां मुस्कुराना, पंचरत्न जी मैं आज सोच रहा था हमारे सामने तो नहीं है, हमारे सामने तो नहीं है वो पर्याय, तो उनके सामने भोपाल है। आचार्य विद्यासागर की आत्मा स्वर्ग में बैठी होगी, आचार्य विराग सागर की आत्मा स्वर्ग में, ये दोनों आत्मा मुस्कुरा रहे हैं। हम भले ना हों पर हमारी समाज आज भी हमारे शिष्यों की अगवानी कर रही है। तीर्थंकर महावीर स्वामी यहां पर अवश्य नहीं है, पर उनकी आत्मा का विनाश नहीं है। भगवान महावीर स्वामी श्री राम की आत्मा के अंदर केवल ज्ञान में झलक रहा है कि भरत क्षेत्र में जिन धर्म समापन नहीं हुआ, नहीं समापन हुआ और होगा भी नहीं। पंकज मुस्कुराते रहना 24 घंटे, हर क्षण हर पल मुस्कुराना अंशुल। जिस भूमि पर बच्चे बारातों में नाचें वो तो विदेश में भी नाच लेते हैं। बच्चे बारातों में नाचे टोंगिया ये तो विदेशों में ही नाच लेते हैं। निर्गंतों की अगवानी बच्चे नाचें, ये भारत की भूमि की महिमा है। मां एक क्षण को आप यहां पर आए हैं इसकी खुशी बाद में मनाना, आप यहां पर आए इसकी खुशी बाद में मनाना। आपके बालक बिहार में चल रहे थे, नन्हे नन्हे बच्चे जिनको अपने कपड़े संभालते नहीं बनता वे ढोलक बजा रहे थे। प्रतिपाल टोंगिया तुम्हारी पर्याय भी भगवान के ज्ञान में झलक रही है। मुझे प्रत्येक आचार्य मुनि के दर्शन हो रहे हैं। पंचरत्न याद कर जो आप अध्यक्ष थे, महेश भैया संगय जी बहुत परम आचार्य के पास गए थे। आचार्य विद्यासागर ने कहा था माता जी मेरे से मिलन सागर जी, जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने सूत्र दिया था हमको भोजपुर में, आज देश के प्रत्येक श्रमणी को सूत्र का पालन करना चाहिए, नहीं कोई के चातुर्मास होने वाले नहीं। स्त्री पर राग बढ़ेगा और धन पर राग बढ़ेगा, कोई चातुर्मास कराने के लिए तैयार नहीं होगा। साधु के आने पर मुस्कुराना आना चाहिए और साधु के जाने पर आंखों में आंसू टपकना चाहिए। इसका नाम साधु का। आने पर
आने पर आंसू हो और जाने पर मुस्कुराहट हो। बोलो भाई बांगा तुम कितना अच्छा आदमी है। ससुराल में गए आप और सासू देख के रोने लग जाए, बोले परमेश्वर आगा हरे हरे देना पड़ेंगे। और रूठ के बैठ गया, चैन और चाहिए है। बेचारी माँ कोने में जाके रो रही है, क्या करूं, जब जब आता है एक सोने की चैन देना पड़ती है। और जैसे विदा हुआ घर में सासू माँ थाली बजाने लग गई, बोले गया गया है मित्र। इसलिए जीवन में विचार करो, जगत में ऐसा जीवन जियो कि बांगा जी आने पर लोग मुस्कुराएं और जाने पर अश्रुपात करें। इसका मात धर्मात्मा जीव है। ये भोपाल है माता जी, एक बार जो देख लेते हैं फिर वो कभी छोड़ते नहीं हैं। आप ऐसी साधना करना इस गांव में बैठ करके, ये राजधानी मध्य प्रदेश की, आप विश्वास रखना ये सब तुम्हारी प्रभावना करेंगे, लेकिन आप मौन रहना। आप विश्वास मानो, मैं तो अनुभव की बात बोल रहा हूं, दूसरे का अनुभव क्यों सुनाऊं। पंथ ये तो अपना अनुभव है। मैंने तो आज तक कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं है, और सब ढोलकें बजती रहती हैं, हे मित्र बैंड बजते रहते हैं, परंतु बैंड बजाने वाले दूसरे हो सकते हैं। मुनियों को बैंड नहीं रहना चाहिए, मुनियों को जनवरी की वाणी बोलना चाहिए। किसी के बैंड मत बजाओ, किसी के बैंड मत बजाओ, किसी के बैंड मत बजाओ। मंगललाल जी कहाँ हैं? तुमने भेज दिया? मित्र वो भी बब्बा मुस्कुरा रहेंगे ऊपर बैठे बैठे कि हमारे भोपाल में कितनी बार अगवानी हो चुकी, और मुझे तो घोर आश्चर्य लगता क्या मिट्टी का नियोग है। ये 11वां पंचकर्णक हो रहा, 11वां। 10 पंचकर्णक मैं करा चुका हूं यहाँ पर, ये 11वां पंचकर्णक है। आपको राग है कि यहाँ की भूमि को राग है पता नहीं, बस सिमंदर स्वामी ज्ञान में अवश्य जल रहा कमलांकुर कि ऐसा नियोग है कि कहीं भी देश में चले। सज्जन रास्ते मुझे बता रहे थे, आप दक्षिण में कर्नाटक में कुछ दिन पहले गोमटेस में थे, बम्बई में थे, दुनिया पूना में थे, लेकिन आपको मध्य प्रदेश इतना अच्छा लगता है, घूम फिर करके आप वहीं आ जाते हो। मैंने तुमको पता होना चाहिए है, पृथ्वी गोल है, तुम कहीं भी घूमोगे आपको वहीं आना पड़ेगा। पर सत्य है जो बलियाकार है, व्रत है, इन सिद्धांतों को समझना चाहिए। व्रत घूमता है। विजय मोदी भैया देख, व्रत घूमता है, जो घूमता है। पवन चक्की ना घूमे तो बिजली उत्पन्न कैसे होगी। घूमता है। जैन शासन कहता है भावना, 16 कर्ण भावना भा करके, 12 भावना भा करके ये व्रत चलता है। व्रत परिणामों का जब व्रत चलता है तो कैवल्य का दीप चलता है। ऐसे मित्र जब घूमता है व्यक्ति, यदि कभी अरविंद भैया आपका मन करे कि मैं मुनि बनूं, तो ये मत सोचना कि प्रमोद हमारे लिए कोई यहाँ पर अच्छी धर्मशाला बनवा देगा, मैं वहीं साधना करता रहूँगा। नहीं, जब आप मुराज बनो प्रमोद जी, इतनी करुणा करना, साधुओं को आहार तो देना, पर धर्मशाला में आहार की व्यवस्था नहीं करना। प्रमोद जी, साधुओं की चर्या तो करवाना, पर धर्मशाला में साधुओं की आहार की चर्या की व्यवस्था मत करवाना। बोले क्यों? यदि आपने एक भोजनशाला खोल दी, ये तो श्रावकों की भोजनशाला होती है, साधुओं के लिए भोजनशाला खोली नहीं जाती है। साधुओं के लिए तो मेरे मित्र घर घर के रसोई घर भोजनशाला होते हैं। यदि आपने निर्णय कर लिया कि हम तो चौक मंदिर की धर्मशाला में एक चौका लगवाएंगे और 4 महीने महाराज के आहार करवाएंगे, आपने भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर के शासन की हत्या कर दी। अब प्रश्न करो ऐसा क्यों?
भाई राजस्थानी सुन रहा कि नहीं? आपने भी निर्णय कर लिया कि हम तो अपने मंदिर की धर्मशाला में एक चौका लगवाएंगे, महाराज जी का माता जी का चातुर्मास कराएंगे। आपने जिन शासन की हत्या कर दी है, आप भोजपुर में, भोपाल में आज देखना, आप यहाँ पर एक अहिंसा मैदान है, इकबाल मैदान, जहाँ पर 14 के चातुर्मास में बृहद सभा लगती थी और संपूर्ण हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई एक साथ प्रवचन सुनते थे। हजारों लोग बैठे होते थे। और जब एक सज्जन ने एक मुस्लिम भाई से पूछा, क्यों, आप क्यों खड़े हो, ये तो मुनिराज के प्रवचन चल, आप क्यों सुन रहे हो? बोले भाई साहब अभी विघ्न मत करो, सुनने दो। बोले क्यों? ऐसा मीठा हिंदी का भाषण मैंने कभी सुना नहीं है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पर जब ये कहते ओहो ज्ञानी, इतनी सी बात सुनने के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते भाबा पुत्र, सबके दिन एक से नहीं होते। ओह ज्ञानी, ऐसा क्यों कह दिया कि आपने धर्म की हत्या कर दी है? मित्र, जब यहाँ लोग पड़गान करते हैं, हजारों लोग गलियों में देखते हैं, धरती के देवता जिन शासन का नमोस्तु नमोस्तु गूंज रहा है और लोग पड़गान कर अपने घर ले जाते हैं, घर में 4, 5, 10 दिन पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। हमारे घर में महाराज जी आएंगे, चौका लगे, नन्हे नन्हे बच्चे खुशी मनाते, उछकते, कूदते। बोले क्यों? घर में महाराज आएंगे। अब आपको पता क्या हो रहा है? मालूम क्या हो रहा है? एक भोपाल गैस कांड हुआ, वो गैस रिस गई तो कितने बिलियन हो गए? एक गैस रिसी मोदी कितने समाप्त हो गए? हजारों लोग सोते ही सोते चले गए। मित्र, एक गैस के रिसने से, दूषित गैस रिसे तो प्राण चले जाते हैं। और वहीं ज्ञानी चंदन की, कपूर की सुगंध बहने लग जाए तो हर व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराने लगता है। ऐसे जब घर में मुराज का पड़गान होता है, साधु के कदम चरण पड़ते हैं, घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है। 1 साल में एक बार आपके घर में आर हो गए, 1 साल तक तुम्हारे घर में तीर्थ बन चुका है। और अगला साल पुनः आप चरण पड़वा लेना, साधु को बुलाते रहना, उसका परिणाम में निकलेगा। इस समाज की अखंडता, धर्म की अखंडता, विश्व की अखंडता किसी के हाथ में है तो मेरे मित्र निर्गंत मुनियों के हाथ में है। सब बच्चे लगे हुए थे, देख रहे आप, मुस्कुराए थे। मैं तो एक बालक को देख रहा था, इतना वजनदार बैंड टांगे हुआ था जितना वो उसके शरीर ही नहीं था। और कितने व्यवस्थित, मालूम क्या करते हैं? ओह, फिर नागपुर वाले, उनको तो बेचारे लंबे लंबे ढोल टांगे थे। पर समन्वद्ध स्वामी कह रहे हैं, ये सब विशुद्ध सागर देखते रहो, इनसे प्रभावित मत हो। प्रभावित मात्र उससे होना है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रमोद जी, भैया देख इधर, सब दिन बदलते रहेंगे, शरीर बदलता रहेगा। यहाँ पर एक बार प्रवचन नहीं हो रहा, कई बार यहाँ पर भी प्रवचन हो चुके हैं। उधर मंगललाल बैठे रहते थे, 2-3 वृद्ध और बैठे रहते थे, याद है आपको? सब चले गए, सब चले गए। यहाँ कहीं वंदना बैठे होंगे, बैठे क्या? वो बेचारा सोच रहा है कि क्या गुरुजी मुझे भूल गए क्या? पर मित्र, एक हमारे पप्पू होंगे, तो मालूम सोचो आप, जितने युवा हैं बेटा, इन वृद्धों को आप लोग देखते रहो विशाल, और देखते देखते प्रियंक, क्या देखना, शरीर ढल रहे हैं, अवस्थाएं ढल रही हैं। अभी तक आप चेहरा देखते थे दर्पण में, भैया पीसी जैन मात्र चेहरे की सुंदरता देखने के लिए। अब मैं आपको आज स्पष्ट कर रहा हूं, अब प्रतिदिन आप दर्पण देखना बंद मत करना, और दर्पण देखते रहना, प्रतिदिन देखना।
और फिर निहारना मुकेश कि दर्पण में क्या हो रहा है, मेरा चेहरा हमारा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। एक दिन ऐसा आएगा स्वयं का जो चेहरा, स्वयं का चेहरा बिल्कुल आपको सुंदर छुआरे जैसा लगता था कि खजूर जैसा लगता था, जो खजूर जैसा लगता था आज छुआरे जैसा बदल रहा है, बदल रहा है। और जब स्वयं का चेहरा स्वयं को सुंदर ना लगे, स्वयं का चेहरा स्वयं को सुंदर ना लगे, तब विचार करना कि अब मैं अपने आप को सुंदर नहीं लग रहा हूँ तो दुनिया को मैं क्या सुंदर लग रहा हूँ, क्यों कल्पना करूँ कि जगत मुझे अच्छा कहे। पर ये सत्य है कि जितना जितना खजूर सूखता जाता है, जितना खजूर सूखता जाता है उसका मिठास बढ़ता जाता है। हे मित्र, शरीर सूखते जाए टेंशन मत लेना, पर आत्मा की विशुद्धि का मिठास बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नगर के नगर छोड़ना पड़ेंगे, कुटुंब छोड़ना पड़ेगा, भूमि छोड़ना पड़ेगी। पंकज मेरा के पिताजी सुन रहे क्या? विश्वास मानिए, भूमि छोड़ना पड़ेगी, भवन छोड़ना पड़ेगा, ये देश छोड़ना पड़ेगी। एक भी आप किसी को सुपारी लेके नहीं जा पाओगे। पवन सुपर भी बैठे होंगे कहीं। मित्र, पवन देख भाई, मगन लाल चलेगा, तेरा भाई चला गया। एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है। विमल सागर महाराज को मैंने दर्शन किए, मेला लगता था। विद्यासागर महाराज के दर्शन किए, मेला लगता था। मित्र विराग सागर के दर्शन किए, मेला लगता था। परंतु ये मेले वाले कहाँ विलीन हो गए, सबके दिन एक से नहीं होते। पर आचार्य श्री बोल के गए थे हमसे भोजपुर में कि विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर ये बेटा ध्यान रखना, जीवन में दोष से दूर रहना, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं तो गुरुओं के सूत्रों को मानने वाला हूं। आचार्य विमल सार का सूत्र था कि तुम जहां जाओगे जय जयकार होगी। तो आचार्य महाराज विद्यासागर बोल के गए थे, विश्व सागर जी, दो से दूर रहना, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। झगड़े की दो ही जड़ हैं, एक स्त्री है, एक स्त्री है। इन दोनों से दूर रहोगे तुम श्री जी बन जाओगे। उस सूत्र को मैंने अपनाया, उसका परिणाम है आनंद का जीवन है, आनंद का जीवन है, सुख में जीना है। तो आज से सोच लो, पुण्य के नियोग से वस्तु का मिलना हो सकता है, पुण्य के नियोग से वस्तु का मिलना हो सकता है, पर वस्तु को भोगना वर्तमान मंत्री कोई जरूरी नहीं है। पुण्य के नियोग से वस्तु मिल सकती है, कोई बात नहीं, मिलने दो, लेकिन पुण्य के नियोग से प्राप्त वस्तु को भोगना ये नियामक नहीं है। यदि आपने भोगना नियामक बना लिया तो कभी मोक्ष नहीं होगा। चक्रवर्ती को चक्र रत्न मिलता है, 14 रत्न मिलते हैं, 9 निधियां मिलती है, 96,000 महारानियां मिलती है, लेकिन वो सोचे तो भोग मेरा नियत नहीं होगे, नियत भोगना ही पड़ेगा। तो विश्वास मानो, यदि चक्रवर्ती यूं कहता भोगना नियत है तो नरक जाना भी नियत है। चक्रवर्ती भोग भोगते हुए प्रमोद जी, पंचरतन जी, कोरा नाम बच गए। मित्र कोरा नाम बच गए ना। ए जगत की पंचायत के लिए नहीं बचे हो, पर मेष्टी बनने के लिए बचे हो। ध्यान करो, विचार करो एक बार कि शरीर से दिगंबर हो पाऊं ना हो पाऊं, पर मृत्यु मेरी दिगंबर मन से होगी। सब छोड़ के जाना। आचार्य श्री के शब्द गूंजते रहते बार बार, कल बोल पाऊं कि न बोल पाऊं, कल कुछ कह पाऊं कि नहीं कह पाऊं, इसलिए आज ही बोल के जा रहा हूं। ये सबके साथ होगा क्या? ये सबके साथ होगा क्या? सबके साथ होगा।
इसलिए माताओं, यदि जिनवाणी सुनने का आपका मन किया है तो छोटी सी बात मेरी मान लो। अब घर में क्लेश नहीं करना, घर में क्लेश नहीं करना, स्वतंत्रता में जियो। घर का क्लेश अच्छा नहीं होता। आप लड़ोगे, पड़ोसी हंसी उड़ाएगा। आप लड़ोगे, भाई भाई का युद्ध धर्म के लिए कोई प्रभावनाक अंग नहीं है। भाई भाई का युद्ध अप्रभावनाक अंग है। पंचरतन जी, आप बुजुर्ग हो, वंदना है। जितने बूढ़े बूढ़े जो बच्चे आज, ये सब एक कमेटी बनाओ। जिस घर में किंचित भी क्लेश हो वहां नमोकार पाठ करने जाओ। लोग पूछे क्यों आए हो, लोग पूछे क्यों आए, हमने तो बुलाया ही नहीं आपको। बोले भी मैं आपके लिए नहीं आया हूं। शब्द वर्गणा यहाँ की दूषित हो रही है। उन दूषित शब्द वर्गणा को ठीक करने के लिए मैं महामंत्र की वर्गणा फैला करके इस घर का क्लेश मिटाने आया। डब्बू भाई, सब बुजुर्गों से कह देना कि आप खुश रहो इस बात पर कि आपके देखते देखते बच्चे धर्म संभाल रहे हैं। अब आप इतना करके जाओ कि हमारे घर में क्लेश हो तो हम कैसे दूर कर पाएं। संसार के सारे टूटते पत्थर को भी जोड़ने के लिए आजकल बहुत सारे मसाले आ गए। टूटते पत्थर को, इंजीनियर पंकज, बहुत सारे मसाले आ गए हैं। लकड़ी भी फटने लगा, दरार पड़ जाए उसमें भी लोग मसाले भर देते हैं। दो भाइयों के बीच में दरार पड़ रही हो, उसमें मसाला भरने जाओ, उसमें मित्र गटरा लगा करके ठोकने मत जाओ। टूटते भाइयों के हृदय को जोड़ने की बात करो। जिन शासन है इसने भेद से अभेद की ओर लेने की बात की है, अभेद में भेद करने की बात नहीं की। जब जब देश में, राष्ट्र में, विश्व में संकट के दिन आए हैं, तब विश्वास में इतिहास उठा के देख लो, तब जैन विद्वानों ने, जैन सेठों ने, जैन सम्राटों ने ही देश का सहयोग किया है। कोरोना का समय आया, जैन समाज गलियों में उतर आई। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कोरोना हो जाएगा। मित्र पूरे देश में इसने चढ़ चढ़ करके सबको भोजन दिया है। ये भारत की विशेषता है। दुनिया के लोग लड़ते रहते हैं और भारत भोजन भेजता है। पुण्य से प्राप्त द्रव्य जिनके पास है, प्रमोद जी, अपने वस्तु को, अपने धन को अपना मानना मत। मैं तो कभी भी नहीं मानता हूँ, ये तो माता जी अपनी प्रशंसा करती रहती है। मैं तो कभी नहीं मानता हूँ कि मैं पट्टाचार बन गया हूँ, क्या बन गया हूँ। मैं तो जो हूँ सो हूँ। गुरु ने मुझे रत्नत्र दिया है, उसका फल है उन्होंने योग्यता को देखा, ये उनका बहुमान है। हम जैसे बालक को इतने बड़ा पीठ पर बिठा के चले गए हैं। और हमारे गुरु बहनों, गुरु भाइयों का मैं तो ये सोचता हूँ पंकज, हर देश में, हर नगर में, हर डगर में ऐसे गुरु भाई मिले, ऐसे गुरु बहनें मिले। इन सब ने, एक ने क्यों नहीं का बोला। वो कैसा दिन था, 8 आचार अपने गुरु के, नहीं गुरु भाई के पैर पखार रहे हों। इससे बड़ा इतिहास में कौन सी सूचना भी इसको प्राप्त होगी। कमल अंकुर सबके दिन एक से नहीं होते। यदि भैया पंसील, यदि ये कमलांकुर संघ में होता तो सबसे बड़ा आचार्य यही होता। कहाँ गया राजेश पंडित मित्र, सबसे बड़ा यही आचार्य होता। बोले क्यों, हम निर्णय सागर तो बाद में आए हैं, ये पहले से थे महाराज जी के पास। एक भिंडी के राकेश पंडित जी, 2 थे, पर मैं देखता हूँ बेचारे फर्श पर बैठे, जमीन पर। ओहो, अरे विदेश घूमने से क्या है, इस आत्मा ने कितने देश घूम लिए अनेक भवों में। कपड़े पहन के विदेश घूम गया तो कौन सी बड़ी बात है। भारत गलियों में दिगंबर होके घूमे तो बड़ी बात है।
भगवान समंत वृद्ध सोमे कह रहे हैं, महात्मा सुब्रत सागरी, देखो मैं अब तो 2 आचार्यों के जाने के बाद मुझे तो बहुत बड़ा शिक्षा मिल चुकी है। इन सब मुनियों से मैं बोलता रहता, मित्र जैसे गुरुजी सिखा के गए हैं, उन्होंने देख आपको इंदौर में सब दिखा दिया हमने। हमारे सारे गुरु बहन भाई कितने अखंडता में बैठे हुए थे। मित्र जीवन किसी का शाश्वत नहीं है, आयु क्रम सबका विलीन होने वाला है। इसलिए गुरु के जाने के बाद तुम तांडव नृत्य नहीं करना, भगवान की भक्ति समाज को अखंडता दिखाना। और हो सके तो बांगा जी, देश में जितने अध्यक्ष हैं सबसे आप कहो कि समाज की एक व्यवस्था होना चाहिए। ये डिबियाँ जो मिली हैं, घर में कोई छींक भी आ जाना, व्हाट्सएप कर दो कि बांगा को छींक आ गई है। क्या पागलपन है वो। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो विवेक रखो। माताओं, कितनी कष्ट होगा तुम्हारे घर में। पर श्री राम ने तो जानकी को जंगल भिजवा दिया था, तब भी जानकी ने कहीं अपनी माँ के यहाँ व्हाट्सएप नहीं भेजा था कि राम मुझे। ओहो, सही कह रहे, मैं गलत कभी कहते ही नहीं हूँ। आपको गलत लगता हुआ आपकी भूल है। मैंने आज तक कभी गलत नहीं कहा। थोड़े दिन बाद लोगों को समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता, बाद में सबको समझ में आता है। उसको सार सही बोल के गए थे। मित्र समझिए, अजमेरा तू कितने गांव का अध्यक्ष है समाज का। मित्र समाज को बोलो, बालक बेटा तुम यहाँ बैठे हो, तुम ही सबसे बड़े होशियार इस डिबिया के। सबको तुम सूचना करो, सबको सूचना करो। कहीं तुमको भोजन करना पड़ता है, भीख भी मांगता भिखारी तो बायां हाथ फैलाता है कि दायां हाथ फैलाता है। भीख मांगता भिखारी पवन भी है सुपर, कौन सा हाथ फैलाता है। भीख मांगने वाला भी दायां हाथ फैलाता है, बायां हाथ इससे भरता है, इससे साफ करता है। भले साफ करता हो, भले वो गंदा काम करता हो, उस गंदे को भी तुम तोड़ के फेंकते नहीं है, वो भी तुम्हारे काम में आता है। समाज में हर व्यक्ति हमारे काम में आने वाला है। किसी भूल भी हो जाए उसको समाज से बाहर मत करो। उसे मेरे मित्र अपने बाएं हाथ उस मल को साफ करता है, जैसे उसे सुरक्षित रखते, ऐसे समाज के हर सदस्य को सुरक्षित रखो। गुड्डू सुन रहे कि नहीं। बांगा जी भैया कौन है तुम्हारे आगे बैठा है? आलोक मुमुक्षु, ये पंचरत्न की प्रभास है क्या? अब कहो बड़े भैया से, खड़े हो जाओ। हाँ, आप पंचायत में कौन हो? अरे वाह, भैया के पैर छू लेना जरा, अच्छे से छू ले भाई। सुनो, जय जिनेंद्र करो, जय जिनेंद्र करो। बोलो भैया सबके दिन एक से नहीं होते। बोले आप पंचायत के अध्यक्ष थे तो मैं बगल बगल में बैठा रहता दूर। मैंने देखा भी आपको, ये अध्यक्ष थे ना तो देखते नहीं थे आपको, पीछे बैठते थे। मालूम, आप देखो समय कैसा बदल गया, आगे आ गया। इसलिए आप आगे आए ना, किसी को पीछे ढकेलना मत, सबके दिन एक से नहीं होते। बैठ जा भाई, क्षमा करना है। ओह, तो जितने युवा हैं बेटा सुनो, आज तुम्हारे लिए छूट है पूरी। मोबाइल पर खूब समाचार भेजो, पर क्या भेजना? ओहो ज्ञानी, मत किसी को सताओ, मत सताओ, मत घबराओ, मत सताओ। 2 शब्द ध्यान है, सुब्रत सा लिख लो मित्र। ओहो ज्ञानी, मत किसी को सताओ। पंकज, जेब में पैसे हो तो सबके घर सूचना भिजवा देना। ओहो ज्ञानी, मत किसी को सताओ, मत घबराओ। शब्द सुनो, अहो ज्ञानी, मत किसी को सताओ, मत घबराओ, सबके दिन एक से नहीं होते। अब ये कहाँ गया सूत्र? विषय पुनः पढ़ो। ओ जबरपुर ज्ञानी हो, मत किसी को, अहो ज्ञानी, मत किसी को सताओ, मत घबराओ।
अर्थ लगाना आप, मत किसी को सताओ, मत घबराओ, सबके दिन एक से। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, विश्वास मानिए, मैं अपने विशुद्ध सागर हृदय से बोल रहा हूं। सब दिन देखे हमने, सब दिन देखे आपने। एक वो दिन था, अनिल पंत विशल सागर थे ना जब, तब मैं भोपाल की ओर आ रहा था। उनको अचानक हृदय में दर्द हुआ, तो हमको रास्ते में आलमपुर है क्या, बालमपुर की एक वो पुलिया थी ना, पुलिया के नीचे उनको विश्राम कराना पड़ा। तब भोपाल की युवा, उस जमाने की युवा, ये तुम्हारा पंकज सुपारी, बहुत सारे लोगों को पहुंचा लेके ये रो रहे थे लोग, कहाँ गए महाराज, कहाँ गए महाराज। किसी किसान ने देखा, एक हमारे बड़े भैया थे, वे खोज रहे थे कहाँ हैं, पुलिया के नीचे, महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया। मैं उनकी भैयावृत्ति कर रहा था, ये लोग खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए। ये भाई क्या बोलता है, इस घाटी पर ऐसा हुआ, ये दिगंबर धर्म के प्रति लगाव, ये भारत की मिट्टी है, ये भूखे सो सकती है पर अपने गुरु को कष्ट में नहीं देख सकती है। ये बातें अहंकार के लिए नहीं, युवाओं को समझ में आए, इसलिए आपको बोलते रहना चाहिए। बेटा, जितने युवा मोबाइल चलाते हैं, मुकेश भाई जबलपुर, सब युवाओं से कह देना, बेटा आज तुमको खुल के व्हाट्सएप करना है। और सूत्र क्या है, अहो ज्ञानी मत घबराओ, मत सताओ, मत घबराओ, सबके दिन एक से नहीं होते। अब बांगा जी इसका आप अर्थ करोगे क्या, कि मुझे ही करना पड़ेगा? अच्छा, मैं किए देता। अहो ज्ञानी मत किसी को सताओ, मत घबराओ, सबके दिन एक से। सुनिए माँ, आप जवान हैं, घर में आप शक्तिशाली हो, आई बहू को मत सताओ, आई हुई बहू को मत सताओ। बहू से कहना, बेटी मत घबराओ, सबके दिन एक से नहीं होते। क्या हुआ, ये ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? विजय, विश्वास मान भाई, मैं तो इसी सूत्र पर अपना जीवन जी रहा हूं। मत किसी को सताओ, मत किसी को सताओ। बांगा, ये जितने वृद्ध हैं आपके, जो से सुन रहा कि नहीं, भाई प्रमोद चौधरी को सताना मत, मत किसी को सताओ, मत किसी को सताओ, किसी को सताओ मत, और मत घबराओ। ओहो, हे राम, आपने जानकी को जंगल तो भिजवा दिया, पर आप भूल चुके थे, मत किसी को सताओ। उस जानकी से कहना मत घबराओ। राम ने अग्नि कुंड में सीता को जरूर गिरवा दिया था, लेकिन जला नहीं पाए। सीता अग्नि कुंड से जल कुंड में कमल पतन बैठ गई। मत किसी को सताओ, मत घबराओ। प्रियंक, सबके दिन एक से नहीं होते, चंदू से जरूर कह देना। आ गया समझ में? किस किस को समझ में? हाथ ऊपर करना। सबको समझ में आ गया। अब तो आनंद आ गया, प्रवचन सफल हो गया, भोपाल का आने सफल हो गया, ये समझ में आ गया। ओह, घड़ी का कांटा 12 पर भी होता है तो घड़ी का कांटा 6 पर भी होता है। मेरे मित्र, मत सताओ, मत घबराओ, सबके दिन। मंत्री करेगा फोन सबको आज? क्या खड़ा हो जा भाई, मालूम चले, याद हो गया सबको? बोलो ना एक सुर में, अहो ज्ञानी हाँ हाँ, जोर से बोलो, जोर से। उपाध्यक्ष बराबर है क्या? बराबर है। अहो ज्ञानी लिख लिया क्या प्रमोद भाई? पंकज लिख लिया तो मित्र याद हो गया ना?
आज भारत के घर घर में पहुंचना चाहिए। अहो ज्ञानी, मत किसी को सताओ, मत घबराओ। सबके दिन एक से नहीं होते। कल धूप थी, आज छाया है। छाया न होती तो तुम प्रवचन शांति सुना सब भग जाते। पर इतना पक्का भैया, देख कुछ मत करो, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। तीर्थंकर बालक किसी से ये नहीं कहता हमें उन्ना दे दो। उन्ना नहीं जानते? अरे तो बुंदेलखंडी बोल रहे हैं ना, उन्ना दे दो, लत्ता दे दो। कभी बोलते भगवान तीर्थंकर कभी नहीं कहते मुझे कपड़ा पहना दो। ओह सौदर महेंद्र स्वर्ग से लाता है, और पहनाता कौन है? सची इंद्राणी। ओहो माँ, तुम अपने काले कलूटों क्या सुंदर सजा पाओगे। इंद्राणी से आ रही भगवान जिन बालक को। वो कभी नहीं कहते कि मुझे संपत्ति चाहिए। और कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा है, केवल प्राप्त हुआ, समोषण लगा रहा है। बस भैया पंचरतन, मैं तो इसी सिद्धांत पर जी रहा हूँ, आप भी जियो। सुखी रहना चाहे तो कुछ मत करो। नियोग होगा, नियोग होगा, नियोग होगा, उसका वियोग कोई करा नहीं सकता। बैठ जा भैया। ओ उपाध्यक्ष, जितने हमारे 5 अध्यक्ष बैठे यहाँ पर, बैठे ना? हाँ, तो सबको जय जयंत कर लेना आप, हैं? ओह मालूम क्यों? नियोग होगा, क्या गजब। कमलांकुर देख, नियोग होगा। सूत्र कैसे आ रहे हैं? नियोग होगा, देखो राजधानी के चौक की महिमा देखो आप। पीछे जैन नियोग होगा, तुम्हारे वियोग कोई करा नहीं सकता। नेहरू नगर शादी हो गई क्या? जल्दी खड़ा हो, मेरे पास समय नहीं है। कहाँ पर हुई? बाहर नहीं जा पाए? देश में कोई तुम्हें लड़की नहीं मिली? अब बोलो बेट भैया, गुरुजी आप ही तो कह रहे हो नियोग होगा तो कोई वियोग कर नहीं सकता। इतनी देश में स्त्रियां थी, तुम भोपाल के भोपाल में ही गए बराबर। बोले क्या करूं गुरुजी, नियोग होगा, कोई वियोग करा नहीं सकता है। जैसा यहाँ कहते ना, ऐसे घर में कहना सीखो, दुकान पे कहना सीखो, रोना बंद करो। नियोग होगा, कोई वियोग करा नहीं सकता है। मित्र तुम्हारी संपत्ति कोई छीनना भी चाहेगा, नियोग होगा, कोई वियोग करा नहीं सकता। भी जहाजपुर में चोरी हुई, उसको लौटाना पड़ गया। नियोग होगा तो कोई वियोग करा नहीं सकता। इस सिद्धांत पर विश्वास रखो। भैया है क्या तुम्हारा? वो चला तो गया है, उससे तुम लड़ते भी हो? ईमानदारी से बोलना। इकट्ठे रहते ना, नियोग होगा, कोई वियोग करा नहीं सकता है। तो तुम सासू की बिटियों के चक्कर में चारों लड़ना मत है। 9 बार नमोकार पढ़ लो। चलो टोंगिया जी कहाँ गए? टोंगिया जी, अरे अपने भोपाल के टोंगिया जी, मनोहर लाल जी, उनसे कह देना भैया ये तुम्हारे साथी चले गए मंगल लाल जी, जितनी आयु बची है नियोग होगा, कोई वियोग करा नहीं सकता है। इसलिए भैया तब मुस्कुरा के जियो। बैठ जाओ। सूत्र क्या सुना आपने? मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, कम से कम पूरे घंटे तुम याद नहीं कर पाओगे। एक सूत्र याद कर लिए ना, जब तक पुणे भोपाल में नहीं यहाँ पर प्रवचन हो, जब तक बंगा जी इस भूतल पर पुणे प्रवचन नहीं हो, तब तक याद करते रहना। सुन रहा भैया? नियोग होगा, कोई वियोग करा नहीं सकता। और मेरे मत सताओ, मत घबराओ। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, घड़ी में बहुत बच गए हैं, समझा करो। सबके दिन एक से। बहुत सारे राजस्थान के श्रावक आए, मालूम? वो तो यही देख रही है मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो। आप टेंशन मत लो। मैं कर्नाटक में था ना बंगा जी, वहाँ पर मैं ऐसे दिखता था। महाराष्ट्र में था, ऐसे दिखता था। पर मैं सोचता रहता हूँ, नियोग है तो कोई वियोग करा नहीं सकता। जिसका ऐसा नियोग है तो वियोग तुम करा नहीं सकते हो। तो पंकज, दूसरे के ऊपर ईर्षा करके क्यों तुम अपनी निंदा करके अपने मुख को खराब कर रहे हो? किसी के नियोग का वियोग तुम करा नहीं सकते हो। क्यों ना हो, फूलते पुष्प को देख करके तुम रो मत, तुम सुगंध सूंघो, तुम भौरा बन के रहो।
जाओ। कल फिर आओगे मित्र, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। यहाँ पर 5 नंबर का श्लोक चल रहा है विमलनाथ स्वामी का, न्याय सत्य। जैसे पारा तामा लोहा, पारा तामा लोहा, अजमेर यानी सुन रहे ना। तुम यहाँ से कुछ लेके मत जाओ, हमारे भोपाल की एकता को लेके जाओ। ये अखंडता मिटना नहीं बांगा जी। अध्यक्ष कोई बने लेकिन चौक का चौक नहीं मिटना चाहिए। यहाँ आचार्य विद्यासागर ने चौक का पंचरण कराया। आचार्य विराग सागर यहाँ बहुत आए थे, ठीक है ना। हमारे बारे में कुछ कहना मत। गुरुजी हमसे स्वयं कहने लगते थे, बोले क्या है, जब देखो भोपाल इंदौर, जब देखो भोपाल में कि गुरुजी मैं क्या करूं, आपने ऐसे नक्षत्र मुझे दीक्षा दी है कि भोपाल इंदौर ही घूमते रहता हूं और फिर जबलपुर। पर कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं, मेरा गुरु का है, जिनवाणी का है और मित सत्य है। गैया का बच्चा भी माँ के वात्सल्य से दौड़ के चला आता है। इस समाज का वात्सल्य और साधुओं का वात्सल्य मैं यही देखता रहूँ। मैं तो बछड़ा हूँ, तुम सबके वात्सल्य से दौड़ा चला आता। जाओ। सभी समाज के लिए, पंचायत के लिए, युवाओं के लिए आशीर्वाद है कि बेटा जैसे आज तुमने मंगलाचरण किया है, ऐसे ही प्रियंक अपने सारे युवाओं से कह देना, रितेश भाई का जो ग्रुप है, कि ऐसे तुम मुनियों की अगवानी करते ना, माता जी की अगवानी करना। मिलन सागर ने अभी झरनों मंदिरों में विधान करा के आए हैं। तो भाई अपना जन्म इसलिए हुआ है, जिन शासन की प्रभाव ना करते रहना, मांगना मत कुछ, मगन रहना, ये दिगंबर मुनियों का धर्म है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम